Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great. And again here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. And आज है आपका डे 44, which means it's been really a long time recording the classes. Okay, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंप्रेडिव सेंटेंस के बारे में और कॉजेटिव वर्ब्स को भी हम कवर कर रहे होंगे. ये कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इनका यूज क्या होता है और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी इंग्लिश में. ओके, वी आर गोना बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड एंड लेट्स सी ऑल दोस थिंग्स. सो एवरीबडी हियर वी आर. सबसे पहले सारे के सारे रूल्स हमने पहले ही देख चुके हैं. हमने देखा फर्स्ट रूल को 1.1, 2 एंड अल्टीमेटली लास्ट में हमने 3 तक देखा था और यहीं तक हमने बहुत सारे सेंटेंस की भी प्रैक्टिस कर ली है. सो आई होप बाय दिस टाइम यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन. अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं सिर्फ हिंदी में आपको सेंटेंस दूंगा उन्हीं रूल्स से रिलेटेड जिनको आप पहले ही सीख चुके हो और उनको आपको ट्रांसलेट करना है. उसके बाद हम मूव करेंगे रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 में, जो कि कमाल की है. ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं. तो मैंने कहा सपोज एक एग्जांपल देता हूं. मैंने बोला कि एक दैट्स गोना बी सिंपल, एक मूवी देखो. क्या बोलोगे? वॉच अ मूवी. ठीक है ना, एक मूवी मत देखो, डोंट वॉच अ मूवी. कृपया एक मूवी देखो, प्लीज वॉच अ मूवी, या तो काइंडली वॉच अ मूवी. हमेशा एक मूवी देखो, ऑलवेज वॉच अ मूवी. कभी मूवी मत देखो, नेवर वॉच अ मूवी. देन मूवी देखने के लिए कहो, आस्क टू वॉच अ मूवी. मुझे मूवी देखने के लिए कहो, आस्क मी टू वॉच अ मूवी. आप नाम भी लगा सकते हैं. मूवी देखने का आदेश दो, ऑर्डर टू वॉच अ मूवी. और राम को मूवी देखने का आदेश दो, ऑर्डर राम टू वॉच अ मूवी. कुछ इस तरीके से. ठीक है ना, उसे जाने से मना करो, फॉरबिड हिम टू गो. कुछ इस तरीके, फॉरबिड हिम टू गो. देन इंग्लिश बोलने का प्रयास करो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. कूदने का प्रयास करो, ट्राई टू जंप. कूदने के लिए जाओ, गो टू जंप. प्रैक्टिस करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग या तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बोथ ऑफ देम आर गोना बी राइट. ओके, देन प्रैक्टिस करना शुरू करो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग या तो बिगिन टू प्रैक्टिस आप बोल सकते हो. प्रैक्टिस करना बंद कर दो, स्टॉप प्रैक्टिसिंग. खेलना बंद कर दो, स्टॉप प्लेइंग. खेलने का मजा लो, एंजॉय प्लेइंग. खेलना छोड़ दो, गिव अप प्लेइंग या तो क्विट प्लेइंग. देन खेलना पसंद करो, लाइक प्लेइंग या तो लाइक टू प्ले, बोथ ऑफ देम आर राइट. खेलना बहुत पसंद करो, लव प्लेइंग, लव टू प्ले. खेलने से नफरत करो, हेट प्लेइंग या तो हेट टू प्ले. और खेलना ज्यादा पसंद करो, सपोज दो ऑप्शन से बैठे रहना और खेलना, तो मैं कह रहा हूं कि यार खेलना ज्यादा पसंद करो, प्रीफर प्लेइंग या तो प्रीफर टू प्ले. इज दैट क्लियर? देन आगे मूव करते हैं. मैंने बोला खेलने में मदद करो, हेल्प टू प्ले. राम की खेलने में मदद करो, हेल्प राम टू प्ले. उसकी खेलने में मदद करो, हेल्प हिम टू प्ले, हेल्प हर टू प्ले. और यहां पर टू को आप हटा भी सकते हो, आप डायरेक्टली बोल सकते हो हेल्प हर प्ले, बोथ आई मीन दैट्स गोना बी राइट टू. ओके, आगे मूव करते हैं. देन हमने बोला कि मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले. उसे खेलने दो, लेट हर प्ले. हमें खेलने दो, लेट अस प्ले. इज दैट क्लियर? और यहां पर आप अलाउ का यूज कर सकते हो. अलाउ के साथ टू लगेगा, दैट इज कंपलसरी. तो मैंने बोला मुझे खेलने दो, तो अलाउ मी टू प्ले. उन्हें खेलने दो, अलाउ देम टू प्ले. उन्हें खाना खाने दो, अलाउ देम टू ईट फूड. इज दैट क्लियर? मैंने बोला उन्हें जाने दो, लेट देम गो. उन्हें आने दो, लेट देम कम. यहां पर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, दैट इज लेट मी का शॉर्ट फॉर्म होता है लेमी. ठीक है ना, लेट मी इसका शॉर्ट फॉर्म होगा लेट. कम ऑन यार, व्हाट एम आई राइटिंग ओवर हियर? सो आई एम सेइंग लेट मी का जो शॉर्ट फॉर्म होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो होगा लेमी. तो अगर मुझे बोलना है कि मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, तो आप बोल दो लेट मी स्पीक. मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो. ठीक है ना, मुझे खाना खाने दो, लेट मी ईट फूड, लेट मी ईट फूड. लेट मी गो, लेट मी कम, लेट मी जंप, लेट मी स्लीप, लेट मी वॉच मूवी, समथिंग लाइक दैट. आप सारे सेंटेंस बना सकते हो. ओके, आई होप इट इज क्लियर. देन लेट्स गो मतलब चलो चले, लेट्स गो चलो खेलें, लेट्स प्ले चलो मूवी देखें, लेट्स वॉच अ मूवी. ठीक है ना, चलो डांस करें, लेट्स डांस. और यहां पर मैं आओ भी बोल सकता हूं, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि आओ डांस करें. ठीक है ना, अगर आप बोलते हो चलो या तो आओ डांस करें, वहां पर आप किसका यूज करने वाले हो? वहां पर आप लेट्स का यूज करने वाले हो. मैंने बोला आओ एक मूवी देखें, लेट्स वॉच अ मूवी. आओ खाना बनाएं, लेट्स कुक फूड. आओ पढ़ाएं, लेट्स टीच. आओ इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश. एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट. तो कुछ इस तरीके से आप सारे एग्जांपल्स को बनाने वाले हो एंड बहुत ज्यादा आसान है. स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन डू लेट मी नो. अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 के ऊपर. देखो, अभी तक आप कोई काम करने के लिए कहते आए हो कि आओ जाओ खाओ उठो बैठो. ठीक है ना, कुछ इस तरीके से. अब जो रूल नंबर 4 है और रूल नंबर 5 है, जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, उनका यूज होगा करवाने के लिए. मतलब आप कहोगे आप कोई काम करवाने के लिए, मतलब करने के लिए तो डायरेक्ट बोल दिया, आप काम करवाने के लिए कि भैया किसी से काम करवाओ, वहां पर यूज होगा मेक का, गेट का, हैव का. एग्जांपल देता हूं. ठीक है ना, मैंने बोला सपोज इंग्लिश सीखो. ठीक है ना, इंग्लिश इसको हटाओ, इंग्लिश बोलो. ठीक है ना, इंग्लिश बोलो. पहला एग्जांपल नॉर्मल, तो आप क्या बोल दोगे? स्पीक इंग्लिश. लेकिन इंग्लिश बुलवाओ, दौड़ो दौड़वाओ, कपड़े धुलो कपड़े धुलवाओ,
यहां पर आप किसी से कोई काम करवाओगे, मतलब उसको कहोगे कि भैया इस काम को किसी से कोई काम करवाओ, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। मैंने बोला मोबाइल रिपेयर करो, मोबाइल रिपेयर करवाओ, राम से मोबाइल रिपेयर करवाओ। इज दैट क्लियर? कुछ इस तरीके के सारे सारे एग्जांपल्स होंगे, और वो सारे किस में जाएंगे, किस कैटेगरी में जाएंगे, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 में। तो आई होप इट इज क्लियर कि रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 का यूज होता है किसी से कोई काम करवाने के लिए। मैंने बोला जाओ तो आप सिंपल बोल दोगे गो, ठीक है ना। मैंने बोला आओ कम, मैंने बोला सपोज इंग्लिश लिखो, राइट इंग्लिश, मैंने बोला इंग्लिश लिखवाओ, ठीक है ना। तो वहां पर आप मेक इनका यूज करने वाले हो। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि जब आप किसी से कोई काम करवाओगे वो मेक और गेट वाली कैटेगरी में जाएंगे, मतलब रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 में जाएंगे। अब हम देखने वाले हैं कि इनका यूज कैसे होगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, आगे मूव करते हैं। हमने कहा रूल नंबर हम सबसे पहले 4 को देख लेते हैं, फिर हम रूल नंबर 5 में मूव करेंगे, एंड जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई भी सेंटेंस दूं, एंड बिफोर दैट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट को पहचानना नहीं आता देन इट्स गोना बी रियली अ बिग प्रॉब्लम ओवर हियर, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को आप पहचानना भूल गए तो इन सेंटेंस को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स डू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट का चैप्टर कवर करते हैं। यहां पर अगेन हम रिपीटिंग, यहां पर हम थोड़ा ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं। इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, आगे मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा सो दैट आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स गो अहेड। हमने जब ऑब्जेक्ट कवर किया था तो हमने कहा था कहीं किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट एंड होम से। अगेन व्हाट एंड होम से क्वेश्चन पूछोगे, और ये हम बहुत ही शुरू में एग्जैक्टली इन द बिगनिंग मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिया था आपको कवर करके। सो आई होप यू रिमेंबर दैट। अगर भूल गए तो थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो मैंने बोला व्हाट मीन्स होता है क्या, और होम मतलब होता है किसे या तो किसको, किसे या तो किसको, समथिंग लाइक दैट। तो ये होगा इनकी हिंदी मीनिंग। इनसे आपको पूछना है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के लिए क्या चाहिए, क्वेश्चन पूछने के लिए सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए, काम खत्म। सब्जेक्ट और वर्ब भी चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए, दैट इज इट। वर्ब के अंदर दोनों आ गए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। चलो हिंदी के सेंटेंस लेते हैं और हम पता करते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद हम आगे मूव करने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल आपके लिए, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं। क्या बोला, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं। इस सेंटेंस में क्या करना है आपको, इस सेंटेंस में मुझे आपको बताना है कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं। चलो इसी के साथ साथ आपको रिवीजन भी हो जाएगा, दैट इज द बेस्ट थिंग। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं, आपको पता होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट ढूंढना तो मोस्टली शुरू में मिल जाएगा, हमेशा नहीं, बट अल्टीमेटली जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा ना। तो मैं यहां पर सब्जेक्ट हो गया, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं। लास्ट में चले जाओ, शुरू से स्टार्ट करो, लास्ट में जाओ, वापस आओ। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, लास्ट में गया, ताहा आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, पढ़ाना आ गया, मेन वर्ब हो गया। अब तुम्हें और इंग्लिश, अब लास्ट में क्या बचा, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ये, और अदर वर्ड भी हो सकता है, आपको पता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे, ऑब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचेगा वो सारा का सारा अदर वर्ड कहला जाएगा, एंड दैट इज द थिंग। ओके, बहुत बढ़िया। अब ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें क्वेश्चन पूछना है। और क्वेश्चन किसकी हेल्प से पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे सब्जेक्ट और वर्ब की हेल्प से। तो लास्ट में वर्ब को ले लो, शुरू का सब्जेक्ट ले लो, बीच का सब कुछ हटा दो, तो बचा क्या, मैं पढ़ाता हूं। अब क्वेश्चन पूछो, मैं क्या पढ़ाता हूं, यहां पर व्हाट लगा दो, मतलब यहां पर क्या लगा दो इनके बीच में, यहां पर किसे किसको लगा दो, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने पूछा मैं क्या पढ़ाता हूं, आंसर आया मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मतलब यहां पर इंग्लिश क्या है, इंग्लिश यहां पर ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मैं किसे पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मतलब यहां पर तुम्हें भी क्या है, तुम्हें भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो यहां पर इंग्लिश हो गया नॉन लिविंग, तुम्हें हो गया लिविंग। तो आई होप इट इज क्लियर। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल में पहले बहुत सारे क्वेश्चनों को देकर आपसे प्रैक्टिस करवाई है। सो इट्स ऑफ नो यूज वेस्टिंग टाइम ओवर हियर। कोई कंफ्यूजन हो पिछली क्लास में जाकर देख लेना, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल आपके लिए, अब इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। मैंने कहा राम से इंग्लिश बुलवाओ, राम से इंग्लिश बुलवाओ। सपोज ये एग्जांपल है, राम से इंग्लिश बुलवाओ, ठीक है ना, बुलवाओ। आपको क्या करना है, सेम रूल को अप्लाई करना है। सब्जेक्ट जिससे जो काम करेगा, ठीक है ना, उसको ले लेना है, और जो काम है उसको ले लेना है, मतलब सब्जेक्ट को ले लेना है, काइंड ऑफ, मतलब जो काम करेगा। क्योंकि राम से इंग्लिश बुलवाओ तो तुम इंग्लिश बुलवाओगे, तो काइंड ऑफ तुम सब्जेक्ट हो। तो सिंपल इतना ध्यान रखो कि जो काम करेगा, मतलब जिससे काम करवाओगे उसको ले लेना है, और जो वर्ब है उसको ले लेना है। इसको और सिंपल करते हैं, मैंने कहा शुरू का ले लो और लास्ट का ले लो, काम खत्म। ठीक है ना, बीच में जो कुछ भी उसको सब हटा दो और क्वेश्चन पूछो। तो मैंने बोला राम से इंग्लिश बुलवाओ, ये हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछो, राम से क्या बुलवाओ, राम से इंग्लिश बुलवाओ। तो ऑलरेडी पता चल गया कि यहां पर इंग्लिश क्या है, यहां पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। राम से किसे बुलवाओ, किसे मतलब किस व्यक्ति को, क्योंकि होम का यूज होता है किसी व्यक्ति के लिए, तो कोई आंसर नहीं है, तो उसका तो आंसर नहीं है, तो यहां पर इंग्लिश हो गया आपका ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला राम से, अच्छा राम को हटाओ यार, क्या बार बार राम राम। ओके, बाय द वे अच्छा नाम है, लेना चाहिए। ओके, आगे मूव करते हैं। देन दैट्स गोना बी लाइक, मैंने बोला उससे कपड़े धुलवाओ, ठीक है ना, उससे कपड़े धुलवाओ, उससे कपड़े धुलवाओ, कुछ इस तरीके से,
वाओ, अगेन क्या करना है, शुरू का ले लेना है, लास्ट का ले लेना है और सबको बीच से सब कुछ हटा देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए सर। तो ये मैंने शुरू का ले लिया, ये मैंने लास्ट का ले लिया, बीच को मैं कपड़े को हटा दिया। अब क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे कपड़े धुलवाओ। अब क्वेश्चन पूछो, उससे क्या धुलवाओ? अच्छा, कपड़े धुलवाओ, मतलब कपड़े यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। उससे किसे धुलवाओ? अब किसी इंसान को तो धुलवा नहीं सकते ना, तो यहाँ पर कपड़े हो गया ऑब्जेक्ट एंड इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड बाय नाउ। ओके, तो यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन तो यू कैन लेट मी नो। बाद में आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट को पता करना है तो आपको क्या है और किसी से क्वेश्चन पूछना है, एंड दैट इज इट, डन हो गया। बहुत बढ़िया, अगर इतना क्लियर हो गया तो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है ना, चलिए जी। तो मैंने बोला अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5 की तरफ। अभी तक तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब ध्यान देना, रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 है मेक वर्ब लग जाएगी, या तो गेट लगाओ, यहां पर टू के साथ वर्ब लगेगी, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। टू और वर्ब लगाओगे, एंड देन हैव लगाओ, और हैव के साथ आप क्या लगाने वाले हो? वर्ब। बहुत ज्यादा सिंपल है। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, इनका यूज होता है काम करवाने के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, इनका यूज क्या होगा? काम करवाने के लिए। तो मतलब जहां पर भी किसी से कोई काम करवाओगे वहां पर इनका यूज करोगे। ओके, सो करवाना, व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर, करवाना मतलब किसी से कोई काम करवा रहे हो तो वहां पर मेक, गेट और हैव का यूज करोगे। अभी हम तीनों का यूज करने वाले हैं, कुछ देर बाद देख लेंगे कि एग्जैक्टली इनमें अंतर क्या। तो एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, दैट्स एग्जांपल का अभी मैंने बोला इंग्लिश बोलो। सिंपल सा सेंटेंस लेते धीरे धीरे फिर एडवांस में चलेंगे। तो मैंने बोला इंग्लिश बोलो, ठीक है ना, इंग्लिश बोलो। तो क्या बोलोगे? इंग्लिश बोलो। अगर आपका ये सेंटेंस है इंग्लिश बोलो, तो इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन हो जाएगा, आप क्या बोलोगे? स्पीक इंग्लिश। क्या बोलोगे? स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, कुछ इस तरीके से। ओके, इट्स ऑफ नो यूज राइटिंग हिंदी डाउन ओवर हियर। मैंने क्या कहा कि हिंदी को यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि अभी आगे चल के मैं आपको रिटर्न फॉर्म में एग्जांपल्स दे दूंगा तो बेटर रहेगा। डायरेक्टली हम इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने बोला इंग्लिश बोलो, तो आप बोल दोगे स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, कुछ इस तरीके से। अब मैंने बोला मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, ठीक है ना, मैंने बोला मुझसे इंग्लिश बुलवाओ। अब आप बोलोगे नहीं, आप किसी से कोई काम करवाओगे, और जब काम करवाते हो तो वहां पर मेक, गेट और या तो हैव का यूज हो सकता है। तीनों का यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो जगह मैंने छोड़ी है ना, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम शुरू से ही नाम यूज करते आ रहे हैं, राइट। मतलब कहीं पर भी मैंने बीच में अगर जगह छोड़ी तो वहां पर हम नाम का यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर नेम आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर नेम आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर। सेंटेंस बनाते हैं। तो मैंने बोला इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, तो क्या बोलोगे? मेक मी स्पीक इंग्लिश। मतलब मेक लगाओगे फिर नेम लगा दोगे, तो मेक, मुझसे बुलवाओ मेक मी, उससे बुलवाओ मेक हिम, उस लड़के से बुलवाओ मेक हर, राम से बुलवाओ मेक राम, ठीक है ना, अव्वल से बुलवाओ मेक अव्वल, सोनू से बुलवाओ मेक सोनू। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। तो मैंने बोला मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, मेक मी स्पीक इंग्लिश। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। तो मेक मी स्पीक इंग्लिश, मुझसे इंग्लिश बुलवाओ। सेंटेंस को ये भी बोल सकते हो कि गेट मी, यहां पर लेकिन टू लग जाएगा गेट में, तो गेट मी टू स्पीक इंग्लिश। कुछ इस तरीके से आपको बोलना है। तो आप ये भी बोल सकते हो गेट मी टू स्पीक इंग्लिश, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना। आप ये भी बोल सकते हो हैव मी स्पीक इंग्लिश, हैव मी स्पीक इंग्लिश। अब अंतर क्या, अंतर को तो हम देखेंगे। अभी हमारा मेन फोकस उसकी प्रैक्टिस करने में, देखने में कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो हैव मी स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो हैव मी स्पीक इंग्लिश, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाने वाले हो। एंड आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन बाय नाउ। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन हो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला इंग्लिश बोलो, तो स्पीक इंग्लिश, मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, मेक मी स्पीक इंग्लिश, राम से इंग्लिश बुलवाओ, मेक राम स्पीक इंग्लिश, उससे इंग्लिश बुलवाओ, मेक हर स्पीक इंग्लिश। वहां पर गेट का भी यूज कर सकते हो। क्या बोलोगे? गेट मी, मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, तो गेट मी टू स्पीक इंग्लिश। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो। ये तो है मी स्पीक इंग्लिश, इजी है ना, बहुत ज्यादा आसान है। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला उस बर्तन धुलो, ठीक है ना, बर्तन धुलो, तो आप क्या बोलोगे? डू द डिशेज। ओके, बर्तन धुलो, डू द डिशेज मतलब होता है बर्तन धुलना, डू द डिशेज। या तो एक काम करते हैं, ओके चलेगा, डू द डिशेज, बर्तन धुलो, कुछ ये हो गया। देन मैंने सेकंड एग्जांपल दिया, मैंने कहा डू द डिशेज, बर्तन धुलो। मैं कहता हूं कि उससे बर्तन धुलवाओ, कोई लड़की है, मैं कहता हूं उससे बर्तन धुलवाओ, तो वहां पर क्या यूज करोगे? वहां पर ऑफ कोर्स फोर्थ रूल में चले जाओगे, वहां पर मेक लगाओगे। अगेन आई एम सेइंग मेक लगेगा, फिर किसी का नाम आएगा तो उससे मतलब हर लगाओगे, तो मेक हर डू द डिशेज, मेक हर डू द डिशेज, उससे बर्तन धुलवाओ, खत्म, ठीक है ना। यहां पर आप गेट का भी यूज कर सकते हो, तो आप बोलोगे गेट, लेकिन यहां पर गेट में आपको पता होना चाहिए कि गेट हर तो बोलोगे, लेकिन गेट के साथ टू का यूज होता है। तो गेट हर टू डू द डिशेस, कुछ इस तरीके से आप बोलने वाले हो, गेट हर टू डू द डिशेस। एंड आई होप नाउ यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। यहां पर हैव का भी यूज कर सकते हो, हैव हर डू द डिशेस, कुछ इस तरीके से। एंड बाय नाउ आई डोंट थिंक यू मे हैव एनी कंफ्यूजन एट ऑल। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आ गया सेंटेंस बनते कैसे हैं। अब हम देखने वाले हैं कि इन तीनों में अंतर क्या, ठीक है ना। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, मेक के बगल में नाम आएगा, गेट के बगल में नाम आएगा, हैव के बगल में नाम आएगा, वर्ब के बगल में फिर इधर तो कुछ ना कुछ आएगा ना, आगे भी तो कुछ ना कुछ आएगा। तो मैंने बोला हाँ यार, वो तो आपको पहले से पता है। वर्ब के आगे क्या आता है? वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आता है या तो अदर वर्ड आता है, तो वही सेम कहानी रहेगी, ठीक है ना।
मतलब नाम मेक आएगा, फिर किसी का नाम आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब के आगे क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट आएगा तो अदर वर्ड आएगा। तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना कि सर अब वर्ब खत्म हो जाएगा वहां पर कि उसके आगे भी कुछ आएगा, उसके आगे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस कितना बड़ा है। ओके बहुत बढ़िया जी। अब इनमें देखते कि अंतर क्या है कि मेक प्लस वर्ब, गेट टू वर्ब और हैव वर्ब डायरेक्टली आ जाती है। तो इनमें अंतर क्या, मैंने बोला ध्यान से सुनो, यहां पर मेक, गेट और हैव में अंतर ये है कि मेक का यूज होता है फोर्सफुली काम करवाने के लिए, ठीक है ना, जब जबरदस्ती कोई से काम करवाते हो, फोर्स देकर काम करवाते हो, तुझे ये काम करना ही पड़ेगा, वहां पर मेक का यूज करते हो। जब मना कर काम करवाते हो, कन्विंस करके काम करवाते हो कि यार ये काम कर दे वटेवर, तो वहां पर आप गेट का यूज करोगे। और जब काम को असाइन कर देते हो, मतलब दे देते हो कि भैया ये काम कर दो, मतलब उसका काम ही वो काम करना, आप दे दोगे भैया ये काम कर दो। आप सपोज किसी टीचर के पास गए और आप कहें कि भैया मेरे बच्चे को पढ़ा दो, ठीक है ना सर मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, तो उनका काम ही ना बच्चे को पढ़ाना, तो वहां पर काम आप असाइन करोगे, वहां पर जबरदस्ती नहीं करोगे कि टीचर से जबरदस्ती पढ़वाओगे, नहीं भैया, वहां पर मनाओगे भी नहीं, वहां पर वो काम को असाइन कर दोगे, उन्हें दे दोगे, वो बच्चे को वो पढ़ाने लगेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर। तो कुछ इस तरीके से आप मूव करोगे। तो मैं क्या यूज होगा, फोर्सफुली काम करवाने के लिए, जबरदस्ती करवा के ही रहूंगा। कन्विंस, गेट का यूज होगा कन्विंस मतलब मनाने के लिए, और हैव का यूज होगा काम असाइन करने के लिए। किसी प्लम्बर को बुलाया, नल बनाने वाले को, आपने कहा भैया नल ठीक से काम नहीं कर रहा, इसको बना दीजिए, तो वहां पर आप काम को असाइन करोगे, ठीक है ना। आप अपने सिक्योरिटी से कहते हो कि मैं अपने सिक्योरिटी से भी आपको कॉल करवाऊंगा, तो सिक्योरिटी का काम ही है आपका काम करना, ठीक है ना, तो वहां पर आप उसको काम असाइन करोगे, दोगे। इज दैट क्लियर। बाय द वे तीनों का यूज होता है काम करवाने के लिए, तो चाहे मेक का यूज करो, चाहे गेट का यूज करो, चाहे हैव का यूज करो, ऑल ऑफ देम आर यूज्ड टू मेक समबडी डू समथिंग। इज दैट क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन यू कैन डू लेट मी नो, बट अब हम आगे मूव करने वाले हैं और एक सेंटेंस लेकर हम तीनों में प्रैक्टिस करेंगे, मतलब मेक में भी, गेट में भी, है में भी प्रैक्टिस करेंगे। जब आप रियल लाइफ में यूज करने वाले हो ना, वहां पर डिपेंड देख लेना कि जबरदस्ती करवा रहे हो कि गेट मना कर करवा रहे हो कि काम को असाइन कर रहे हो, उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं। तो हमने कहा हमने इसको तो देख लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है ना। और एक काम करते हैं डायरेक्टली हम आगे मूव करते हैं, एग्जांपल तो हम देखते रहेंगे। ओके हमने फोर्थ नंबर का रूल देखा, हमने फोर्थ नंबर का रूल क्या देखा, मेक वर्ब लगता है, ठीक है ना, देन गेट नाम आएगा, फिर टू आएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, ठीक है ना, और यहां पर हैव और फिर यहां पर वर्ब आएगा। अच्छा कंफ्यूज ना हो जाओ तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ठीक है ना। यहां पर आता है नेम, क्या आता है, नेम। ओके जस्ट अ सेक, इन सभी जगह आएगा नेम, मैं एक साथ ही लिख देता हूं एंड दैट्स गोना बी अ क्वाइट बेटर ऑप्शन। तो मैंने बोला कम ऑन यार, व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर, सो यहां से हम इसको करते हैं इरेज, समथिंग लाइक दिस। तो मैंने बोला अल्टीमेटली यहां पर आपको ध्यान रखने कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपका आएगा नेम, मतलब जहां जहां भी मैंने जगह छोड़ा यहां पर नेम आएगा। और ये लास्ट में अगर आप यहां पर सोच रहे हो कि यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट। अगेन रिपीटिंग, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट। तो उसको भी मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो जहां जहां भी मैंने लास्ट में वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट ही आते हैं तो आपको क्लियर ही होना चाहिए। तो मेक, गेट, हैव इनके बगल में नेम आएगा, मतलब जिससे काम करवाओगे, और वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो दिस इज इट। तो कुछ इस तरीके से आप इनका यूज करते हो। एग्जांपल अगर मैं लूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं सो दैट कंफ्यूज ज्यादा ना हो। आपके पास काफी एग्जांपल्स हैं समझने के लिए, तो एक और एग्जांपल ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट रूल में मूव करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से देखना इसे। तो मैंने बोला नेक्स्ट एग्जांपल दैट्स गोना बी लाइक मोबाइल रिपेयर करो, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं मोबाइल रिपेयर करो तो आप बोलोगे रिपेयर द मोबाइल, क्या बोलोगे, रिपेयर द मोबाइल, मोबाइल रिपेयर करो, रिपेयर द मोबाइल, मोबाइल। कुछ इस तरीके से। अब मैं कहता हूं कि उस लड़के से मोबाइल रिपेयर करवाओ, उस लड़के से मोबाइल रिपेयर करवाओ, तो वो मेक वाले में बन जाएगा। तो आप बोलोगे मेक दैट बॉय, या तो मैं हिम लगा देता हूं, दैट बॉय बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मेक हिम रिपेयर द मोबाइल, ठीक है ना, मेक हिम रिपेयर द मोबाइल, मेक हिम रिपेयर द मोबाइल। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो, ठीक है ना। ऐसे यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि हैव हिम रिपेयर, सॉरी गेट, अभी गेट का यूज करने वाले हैं, तो गेट हिम, लेकिन यहां पर ध्यान रखना गेट के साथ हमेशा टू का यूज होगा, तो गेट हिम टू रिपेयर द मोबाइल, रिपेयर द मोबाइल। कुछ इस तरीके से मूव करोगे। एंड लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बाकी है वो क्या है कि हैव का यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं बोल दूंगा हैव हिम रिपेयर द मोबाइल। तो कुछ इस तरीके से आप प्रैक्टिस करने वाले हो एंड आई होप बाय नाउ यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन एट ऑल। अल्टीमेटली काम करवाने के लिए तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। अगेन रिपीटिंग, काम करवाने के लिए तीनों में से किसी का यूज कर सकते हो। मेक का यूज जबरदस्ती करवाने के लिए, गेट का यूज बनाकर करवाने के लिए, हैव का यूज काम को असाइन करने के लिए। दिस इज इट। और ऑलमोस्ट तीनों सेम ही है, मतलब तीनों का यूज होता है काम करवाने के लिए, डिपेंड करता है किसका ज्यादा आप यूज करना चाहते हो। अब अगर मैं जनरल स्पोकन बात करूं तो वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेज में हम मेक का यूज कर देते हैं, क्योंकि जब भी हम अपने दोस्तों से बात करते हैं ना तो वहां पर हम डायरेक्टली मेक का यूज कर देते हैं। तो
सबसे ज्यादा यूज होता है मेक का, उसके बाद यूज होता है गेट का, उसके बाद यूज होता है हैव का। आई मीन ये लाइक है नहीं कि सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा, फिर इसी का यूज होगा, फिर इसी का यूज होगा। मतलब जनरल जब आप लोगों को देखोगे ना बात करते, तो बहुत ज्यादा यूज आई मीन लोग मिलेंगे आपको मेक यूज करते करते, मेक हिम डू दैट, व्हाटएवर, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट। तो मेक का हो गया सबसे ज्यादा यूज, फिर उससे कम होता है गेट का यूज, क्योंकि मनाते कम ही लोग हैं, कौन मनाता है काम करवाने के लिए, ठीक है ना। और फिर काम को असाइन करने के लिए, मैं अभी अपने सिक्योरिटीज काम मतलब कॉल करवाता हूँ, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप यूज करने वाले हो। सो मेक श्योर यू यूज ऑल दीज थिंग्स। अब हम आगे मूव करते हैं रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 है हमारा गेट, फिर यहां पर लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाई, और फिर यहां पर भी कुछ आता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब अच्छे से ध्यान देना, रूल नंबर 5 रूल नंबर 4 का उल्टा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, रूल नंबर 5 रूल नंबर 4 का जस्ट उल्टा है। एंड जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। उल्टा मतलब क्या? उल्टा मतलब ये कि रूल नंबर 3 में क्या होता है, पहले देखो। रूल नंबर 4 में क्या होता है, ये देखो। रूल नंबर 4 में होता है सबसे पहले वर्ब आती है, फिर नेम आता है, अगेन फिर नेम आता है, फिर वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, राइट। कुछ इस तरीके से। तो पहले मेक आएगा, फिर नेम आएगा, फिर वर्ब आएगी, जो भी उसकी वर्ब होगी उस सेंटेंस में, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। गेट में क्या होने वाला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, और जो आपका नेम है वो लास्ट में चला जाएगा। दैट इज इट। सेंटेंस सेम, बस सेंटेंस को बनाने का तरीका होने वाला है डिफरेंट। इज दैट क्लियर? सेंटेंस बिल्कुल सेम रहने वाला है, बस क्या होने वाला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किधर आ जाएगा, वो गेट की तरफ आ जाएगा, और जो आपका नाम है वो लास्ट में चला जाएगा। एंड इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल मैंने लिया, इसी को लेते हैं, ठीक है ना, जो अभी रिपेयर वाला मोबाइल वाला चल रहा था ना, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला अच्छे सुनो सेंटेंस को, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेक, एंड आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग। ओके, सो हियर वी आर हियर। तो मैंने बोला मोबाइल रिपेयर करो, रिपेयर द मोबाइल। मैंने बोला उससे मोबाइल रिपेयर करवाओ, मेक हिम रिपेयर द मोबाइल, गेट हिम टू रिपेयर द मोबाइल। तो अल्टीमेटली यहां पर आपने क्या क्या देखा, हिम, ठीक है ना, हिम ये नाम हो गए, और मोबाइल, द मोबाइल, द मोबाइल, द मोबाइल यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, मैं अगर यहां पर हिंदी सेंटेंस दूं, मैंने बोला उससे मोबाइल रिपेयर करवाओ, ठीक है ना। यहां पर इंग्लिश सेंटेंस भी आपको दे देता हूं, आपके लिए बेटर रहेगा। उससे मोबाइल, सपोज ये मोबाइल लिखा है, उससे मोबाइल रिपेयर, कम ऑन यार, व्हाट एम आई राइटिंग ओवर हियर, दैट्स रियली ऑफुल। ओके, तो उससे मोबाइल रिपेयर करवाओ, सपोज ये सेंटेंस है, उससे मोबाइल रिपेयर करवाओ। इसमें ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? ऑब्जेक्ट के पहचानने का सिंपल सा तरीका, मैंने बोला शुरू का ले लो, लास्ट का ले लो, दैट इज इट। तो मैंने शुरू का लिया, लास्ट का लिया, और बीच का सब कुछ हटा दिया। अच्छा, रिपेयर करवाना तो वर्ब भी है ना, उसको कैसे छोड़ सकते हैं, इसे लिया, और बीच में मोबाइल छोड़ दिया। आप क्वेश्चन पूछा, उससे क्या रिपेयर करवाओ, उससे मोबाइल रिपेयर करवाओ, दैट इज इट। मिल गया आंसर। मतलब यहां पर मोबाइल क्या है, मोबाइल यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से आपको पता करना है, एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो मैंने बोला यहां पर मोबाइल हो गया ऑब्जेक्ट, और हिम हो गया नाम जिससे आप काम करवाते हो, ठीक है ना। अब हम इससे गेट में बनाने वाले, गेट में बस उल्टा कर देंगे। तो मैंने बोला गेट, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले ला दो, तो गेट द मोबाइल, ठीक है ना, गेट द मोबाइल। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो यहां पर रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है रिपेयर्ड, तो गेट द मोबाइल रिपेयर्ड बाई, और वो हिम को लास्ट में लगा दो, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दैट इज इट, गेट द मोबाइल रिपेयर्ड बाई हिम। कुछ नहीं, बस इसका उल्टा, ठीक है ना। सेंटेंस सेम, सेंटेंस को बनाने का तरीका डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंट है तरीका बनाने का, दैट इज इट। अच्छा, यहां पर आपने देखा था हैव का भी, तो गेट और हैव में कोई अंतर नहीं, गेट की जगह आप हैव का भी यूज कर सकते हो, और बाकी वो तो सेम ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और दैट इज इट। तो यहां पर आप हैव भी लगा सकते हो, आप बोल दो हैव, ऑब्जेक्ट लगाओ, तो हैव द मोबाइल ऑब्जेक्ट हो गया, तो हैव द मोबाइल रिपेयर्ड, ठीक है ना, हैव द मोबाइल रिपेयर्ड बाई हिम। कुछ इस तरीके से। सो आई होप इट इज क्लियर। तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो, एंड इन दिस वे यू विल बी ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेज। बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। मैंने कहा मेक, गेट और हैव में जो सेंटेंस बनाते हो ना काम करवाने के लिए, उनका उल्टा होता है गेट और हैव, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है ना। मतलब मेक वाले में, पहले मेक वाले में क्या होता है, नेम पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट बाद में आता है। गेट वाले में क्या होगा, जो गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, नेम बाद में चला जाएगा, इतना ध्यान रखना है, और बीच में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो हमसे नहीं बनती सर, यही तो कंफ्यूजन आ गया। मैंने कहा ऑलरेडी 10 डेज का मैंने चैलेंज आपके लिए बनाकर रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में 10 डेज चैलेंज को फॉलो करो। एक एक वर्ब की, एक एक इंग्लिश की हर एक वर्ब की आप फॉर्म्स बताना सीख जाओगे। आई गारंटी फॉर दैट, अगर आप 10 डेज के चैलेंज को अच्छे से फॉलो करते हो। इज दैट क्लियर? जस्ट फॉलो दिस चैलेंज, ये आपके लिए कंपलसरी है। तो अगर आप वर्ब को फॉर्म्स अगर आपसे बनता भी है और नहीं भी बनता, दोनों केस में, क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर चैलेंज से गो थ्रू करोगे, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे, तो एक नया तरीका जानोगे कि किस तरीके से आप वर्ब की फॉर्म याद कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो 10 डेज के चैलेंज को फॉलो करो, एंड इन दिस वे इट्स गोना बी प्रीटी इजी। एक और एग्जांपल देता हूं, और इस बार हम सभी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो जी स्टार्ट करते हैं।
तो हमने कहा जो रूल है रूल बहुत ही सिंपल सा है, पहला मेक आएगा, मेक में फिर नेम आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट सिंपल, ये क्लियर ही होना चाहिए। ऐसे ही गेट आता है, गेट में भी पहले नाम आता है, फिर टू के साथ वर्ब आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऐसे ही हैव है, नेम आएगा, फिर वर्ब आ जाएगा। अब इसी का उल्टा गेट में होगा, ठीक है ना। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। गेट में क्या होगा, गेट आएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें मैं लिख भी देता हूं, बेटर रहेगा आपके लिए, कि सबसे पहले यहां पर नेम आता है, और इस सेक्शन पे यहां पर क्या आता है, इस सेक्शन पे आता है आपका ऑब्जेक्ट। और जब मैं गेट की बात करूं, गेट की वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, तो यहां पर बस उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा कि यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा, अगेन रिपीटिंग, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा और जो आपका नेम है ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। और वही हैव की भी सेम कहानी है, यहां पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई एंड फिर दैट इज इट। तो बस कुछ इस तरीके से आपको आगे मूव करना है। एंड आई होप बाय नाउ यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने बोला कि इंग्लिश खाना बनवाओ, ठीक है ना। खाना, ये तो खाना बनाओ, तो आप सिंपल बोल दोगे कुक फूड, ठीक है ना। खाना बनाओ कुक फूड, सिंपल, खाना बनाओ कुक फूड। मैंने बोला उससे कोई लड़की है, मैंने बोला गीता से खाना बनवाओ, गीता से खाना बनवाओ, किसी से काम करवाओगे ना तो वहां पर मेक में बना दोगे, तो आप बोलोगे मेक गीता से खाना बनवाओ, तो मेक गीता कुक फूड, कुछ इस तरीके से। तो मेक गीता कुक फूड। अब जब मैं बोलता हूँ गीता से खाना बनवाओ, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर फूड, गीता से बनवाएंगे, ठीक है ना। तो गीता तो नेम हो गया, वो काम करने वाला, गीता हो गया काम करने वाला, क्योंकि हम गीता से बनवाएंगे, तो गीता हो गया काम करने वाला, और यहाँ पर फूड हो गया ऑब्जेक्ट। मैंने बोला गीता से खाना बनवाओ, तो क्वेश्चन पूछो गीता से क्या बनवाओ, गीता से खाना बनवाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर फूड हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्लियर होना चाहिए। तो मैंने बोला गीता से खाना बनवाओ, मेक गीता कुक फूड, यहां पर आप गेट का भी यूज कर सकते हो, गेट गीता, ठीक है ना, गेट गीता टू कुक फूड, यहां पर टू लगाना कंपलसरी होगा, तो गेट गीता टू कुक फूड, कुछ इस तरीके से। यहां पर आप हैव का भी यूज कर सकते हो, आप बोल दो हैव गीता कुक फूड, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या होता है, सिंपल इसका उल्टा हो जाता है, मतलब फूड इधर आ जाएगा, अगेन रिपीटिंग, फूड इधर आ जाएगा और गीता इधर चला जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला सेम सेंटेंस को आप ये भी बोल सकते हो, गेट फूड कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो गेट फूड कुक्ड बाई गीता, काम खत्म। गेट फूड कुक्ड बाई गीता, गीता से खाना बनवाओ, ठीक है ना। सेम ही है, गेट फूड कुक्ड बाई गीता, गीता से खाना बनवाओ। यहां पर हैव में भी लगा सकते हो, हैव फूड कुक्ड बाई गीता, इज दैट क्लियर, हैव फूड कुक्ड बाई गीता। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं, सो दैट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक बार ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया, कि आई होप बाय नाउ तो समझ में ही आ गया होगा ना, कि सिंपल सेंटेंस का उल्टा तो कर देना। जब काम करवाते हो तो उसे आप मेक में भी बना सकते हो, जिसे हम रूल नंबर 4 कहां है यहाँ पर, और या तो रूल नंबर 5 में भी बना सकते हो। अंतर सिर्फ इतना है कि रूल नंबर 4 में पहले नेम आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, रूल नंबर 5 में पहले ऑब्जेक्ट आएगा और फिर नेम आएगा। अब इन दोनों में भी कुछ अंतर होता है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी के लिए तो इस रूल में आप अच्छे से कमांड लाओ, इज दैट क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर बाई का मतलब होता है के द्वारा, क्या होता है, बाई का मतलब होता है, जो उसमें नेक्स्ट वाले रूल में लगा है, उसका मतलब होता है के द्वारा। तो जब मैं बोलता हूं कि गीता से खाना बनवाओ, या तो गीता के द्वारा खाना बनवाओ, भैया दोनों तो सेम ही है ना। मैं बोलूं मुझसे गाना गवाओ, या तो मेरे द्वारा गाना गवाओ, मतलब तो सेम ही है, गाना तो मैं ही गाऊंगा, ठीक है ना। मैं बोलता हूं कि राम के द्वारा इंग्लिश बुलवाओ, ये तो राम से इंग्लिश बुलवाओ, तो वही है ना, राम के द्वारा इंग्लिश बुलवाओ, मतलब राम ही इंग्लिश बोलेगा, तो अल्टीमेटली सेंटेंस सेम ही हो जाते हैं। तो चाहे ये बोलो कि राम के द्वारा खाना बनवाओ, या तो राम से खाना बनवाओ, खाना तो राम को ही बनाना है, मतलब कहने के अलग अलग तरीके हैं, बट वो तो सेम ही है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो, सेंटेंस को बनाने वाले हो। सो आई होप इट इज क्लियर कि एग्जैक्टली सेंटेंस बनते कैसे हैं। लास्ट में भी बोल सकते हो कि यहां से नेम भी हटा सकते हो, अब डायरेक्टली एग्जांपल दूंगा, दैट्स गोना बी बेटर, ठीक है ना। तो आई होप इट इज क्लियर कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। अब बारी आ गई कि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दूं, जिनकी आप घर में प्रैक्टिस कर लो, और उसी तरीके से प्रैक्टिस करना, फिर इनमें अंतर क्या उनको तो हम बाद में देख लेंगे, पहले हम अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मैंने कहा ये सारे एग्जांपल्स यहां पर हैं। अगर मैं बोलूं इंग्लिश बोलो, तो आप सिंपली बोल दोगे स्पीक इंग्लिश। जब मैं बोलता हूं उससे इंग्लिश बुलवाओ, तो मेक हिम स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर किसी का भी नाम आ सकता है, ठीक है ना, मेक हिम स्पीक इंग्लिश। जब मैं कहता हूं उससे इंग्लिश बुलवाओ, तो यहां पर हिम हो गया नाम, मतलब जिससे बुलवाओगे, और यहां पर इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, ये तो क्लियर ही होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए उससे क्या बुलवाओ, इंग्लिश बुलवाओ, तो इसलिए पता हो गया, बहुत बढ़िया। आगे मूव करते हैं, उसे इंग्लिश बोलने के लिए मनाओ, मनाने के लिए किसका यूज होता है, गेट का यूज होता है, तो गेट हिम टू स्पीक इंग्लिश, इज दैट क्लियर। तो गेट हिम टू स्पीक इंग्लिश, हिम नाम हो गया, इंग्लिश यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। आगे मूव करते हैं, उससे इंग्लिश बुलाओ, यहां पर हैव का भी यूज कर सकते हो, हैव हिम टू स्पीक इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस। अब गेट वाले में, या तो जो नेक्स्ट वाले जो 5th नंबर रूल में चले, तो उसमें उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो इंग्लिश है पहले आ जाएगा और जो हिम है वो बाद में चला जाएगा। मैं बोलूं उससे इंग्लिश बुलवाओ, या तो उसके द्वारा इंग्लिश बुलवाओ, दोनों का मतलब तो सेम ही है यहां पर, तो आप बोलोगे गेट
इंग्लिश, इंग्लिश पहले आ गया, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम, सिंपल है, उल्टा कर दो, ठीक है ना, उल्टा मतलब हिम को इधर ला दो और इंग्लिश को इधर ला दो, तो गेट उससे इंग्लिश बुलवाओ, गेट इंग्लिश स्पोकन बाय हिम, या तो यहां पर हैव का भी यूज कर सकते हो, आप बोल दो हैव इंग्लिश स्पोकन बाय हिम, दोनों का मतलब सेम है। इज दैट क्लियर? अभी आपको सेंटेंस को बनाना सीखना है, जब सेंटेंस को बनाना आ गया फिर हम अंतर देखेंगे क्या होता है। अच्छा, यहां पर नाम को हटा भी सकते हो, आप डायरेक्टली बोल दो कि इंग्लिश बुलवाओ तो गेट इंग्लिश स्पोकन या तो हैव इंग्लिश स्पोकन, ठीक है ना। जब मैं बोलता हूं कि इंग्लिश बुलाओ, जब मैं बोलूं उससे इंग्लिश बुलवाओ या तो उसके द्वारा इंग्लिश बुलवाओ, तो आपने बोला गेट इंग्लिश स्पोकन बाय हिम, तो अगर नाम की जरूरत ना हो, बाय हिम लगाना हो तो लगाओ, ना लगाना हो तो ना लगाओ। आप ये भी बोल सकते हो जब आप बोलो इंग्लिश बुलवाओ तो गेट इंग्लिश स्पोकन या तो हैव इंग्लिश स्पोकन, क्लियर है ना। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। एक सेंटेंस दूंगा, एक सेंटेंस मैंने दिया इंग्लिश बोलो, तो आपको बस बैठ जाना और सेंटेंस खुद से बनाना है। इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, ओके। किसी का भी नाम ले लो, मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, मेक मी स्पीक इंग्लिश, गेट मी टू स्पीक इंग्लिश, हैव मी स्पीक इंग्लिश, गेट मी, no that's not gonna be, no that's not gonna be right, get English spoken by me, और या तो have English spoken by me, और लास्ट में नाम को भी हटा दो, get English spoken, have English spoken, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। एंड मेनली आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों की प्रैक्टिस करना है। अभी तो मैंने सिर्फ इंग्लिश में बना दिया, एक दो और एग्जांपल देता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। चलो, मैंने बोला अपने बाल काटो, आप बोलोगे कट योर हेयर, अपने बाल, उससे अपने बाल कटवाओ, ठीक है ना। कोई लड़की हमें कहा उससे अपने बाल कटवाओ, तो क्या बोलोगे, मेक हर कट योर हेयर, तो उससे क्या कटवाओ, उससे क्या कटवाओ, उससे अपने बाल कटवाओ, मतलब यहां पर अपने बाल क्या हो गया, अपने बाल हो गया ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को भी पता कर लेना, बहुत बढ़िया। तो मेक हर कट योर हेयर, उससे अपने बाल कटवाओ, यहां पर आप गेट का भी यूज कर सकते हो, गेट हर टू कट योर हेयर एंड हैव हर कट योर हेयर, सभी का यूज हो जाएगा। मेक जबरदस्ती करवाओ, गेट का यूज मना कर करवाओ, ठीक है ना। हैव का यूज काम को असाइन कर दो, उसका काम ही है बाल काटना, तो काट देगी। अब यहां पर फिर गेट में भी बना सकते हो काम करवाने के लिए, आप बोल सकते हो कि गेट योर हेयर पहले आ जाएगा और जो आपका हर है वो बाद में चला जाएगा, तो गेट योर हेयर कट बाय हर, उससे अपने बाल कटवाओ या तो उसके द्वारा अपने बाल कटवाओ, मतलब तो सेम ही है ना। तो उसके द्वारा अपने बाल कटवाओ या तो उससे अपने बाल कटवाओ, तो गेट योर हेयर कट बाय हर या तो हैव योर हेयर कट बाय हर, बोथ ऑफ देम आर राइट। और अगर आप चाहो कि सिंपल बोलना है कि अपने बाल कटवाओ, तो यहां से नाम भी हटा सकते हो, यहां से नाम भी हटा सकते हो, आप सिंपली बोल दो अपने बाल कटवाओ, गेट योर हेयर कट या तो हैव योर हेयर कट। इज दैट क्लियर? अब नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आपको सभी में सेंटेंस बनाना है हिंदी प्लस इंग्लिश को बिना देखे हुए। पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर देखो कैसे। अपने बाल काटो कट योर हेयर, उससे अपने बाल कटवाओ, मेक हर कट योर हेयर, उससे उसको अपने बाल काटने के लिए मनाओ, गेट हर टू कट योर हेयर, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से, उससे अपने बाल कटवाओ, हैव हर कट योर हेयर, और यहां पर उससे अपने बाल कटवाओ के लिए आप ये भी बोल सकते हो गेट योर हेयर कट बाय हर। अब यहां पर कट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि कट 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 तीनों होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। या तो हैव योर हेयर कट बाय हर, लास्ट में नाम को भी हटा दो, आप सिंपली बोल दो गेट योर हेयर कट या तो हैव योर हेयर कट। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली जितने भी एग्जांपल दे रहा हूं उसको हिंदी प्लस इंग्लिश बिना देखे हुए आपको ट्राई करना कि उसकी प्रैक्टिस करो। अंतर क्या है, इसको एग्जैक्टली कहां किसका यूज करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल में बात कर रहा हूं। ये क्लास है मेनली कि आप उनका यूज देखो कि यूज होता कैसे है। नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं, आई होप बाय नाउ इट इज कंप्लीटली क्लियर। मैंने बोला कमरा साफ करो, क्लीन द रूम, उनसे अपना कमरा साफ करवाओ, तो यहां पर देम मतलब उनसे, एक से ज्यादा लोगों से, तो उनसे अपने कमरा साफ करवाओ, मेक देम क्लीन द रूम या तो गेट देम टू क्लीन द रूम और हैव देम क्लीन द रूम, तीनों में बना सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पर उनसे क्या करवाओ, उनसे कमरा साफ करवाओ, सॉरी उनसे क्या साफ करवाओ, उनसे कमरा साफ करवाओ, तो कमरा यहां पर क्या हो गया, कमरा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले में क्या करना है, कमरे को इधर लाओ, उन्हें उधर लाओ, तो मैंने बोला उनसे कमरा साफ करवाओ तो उनके द्वारा कमरा साफ करवाओ, तो गेट द रूम क्लीन्ड बाय देम या तो हैव द रूम क्लीन्ड बाय देम, कुछ इस तरीके से। उनके द्वारा मतलब बाय देम, ठीक है ना। तो अगर एक वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली आपको मीनिंग निकालना है कि गेट द रूम क्लीन्ड बाय देम, उनके द्वारा कमरा साफ करवाओ, तो ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग हुई, मतलब वही है कि उनसे कमरा धुलवाओ, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो उनसे कमरा साफ करवाओ, मेनली यहां पर बात हो रही है कमरे को धुलोगे कैसे। आगे मूव करते हैं, कमरा साफ करवाओ, वहां पर नाम को भी हटा दो, गेट द रूम क्लीन या तो हैव द रूम क्लीन। अल्टीमेटली इसी सीक्वेंस में आपको प्रैक्टिस करना है, आगे चल के इनमें अंतर की बात करेंगे। जब मैंने बोला मोबाइल ठीक करो, रिपेयर द मोबाइल, अव्वल से मोबाइल ठीक करवाओ, मेक अव्वल रिपेयर द मोबाइल, ठीक है ना। मोबाइल हो गया ऑब्जेक्ट, अव्वल को अपना मोबाइल ठीक करने के लिए मनाओ, तो गेट का यूज करोगे, तो गेट अव्वल टू रिपेयर योर मोबाइल, देन हैव अव्वल रिपेयर द मोबाइल, कुछ इस तरीके से आगे मूव करने वाले हो। देन अव्वल से मोबाइल ठीक करवाओ या तो अव्वल के द्वारा मोबाइल ठीक करवाओ। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर वर्ड टू वर्ड जाओगे तो गेट द मोबाइल रिपेयर्ड बाय अव्वल, इसका मतलब होगा अव्वल के द्वारा, क्योंकि बाई मतलब होता है के द्वारा, तो बाई अव्वल मतलब अव्वल के द्वारा, तो गेट द मोबाइल रिपेयर्ड, मोबाइल ठीक करवाओ बाई अव्वल, अव्वल के द्वारा। लेकिन मतलब क्या हो गया इसका मतलब, तो ये ना कि अव्वल से मोबाइल ठीक करवाओ, ठीक करने वाला तो अव्वल ही है, चाहे बोलो अव्वल से मोबाइल ठीक करवाओ या तो अव्वल के द्वारा मोबाइल ठीक करवाओ, दोनों सेम है। तो गेट द मोबाइल रिपेयर्ड बाय अव्वल या तो हैव द मोबाइल रिपेयर्ड बाय अव्वल, बोथ ऑफ देम आर राइट। देन यहां से चाहो तो नाम हटा दो, सिंपल बोल दो मोबाइल ठीक करवाओ, गेट द मोबाइल रिपेयर्ड एंड हैव द मोबाइल रिपेयर्ड। इसी सीक्वेंस से आपको प्रैक्टिस कर लेना है।
देन कपड़े धुलो, वॉश द क्लॉथ्स, उससे कपड़े धुलवाओ, मेक हिम वॉश द क्लॉथ्स, कोई लड़का है और यहां पर क्लॉथ्स आपका हो गया ऑब्जेक्ट, उसे कपड़े धुलने के लिए मनाओ, गेट हिम टू वॉश द क्लॉथ्स, या तो हैव हिम वॉश द क्लॉथ्स, उससे कपड़े धुलवाओ। अब यहां पर ये भी बोल सकते हो लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हिम, या तो हैव द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हिम। और अगर नाम हटाओ तो हटा दो, डायरेक्टली बोल दो कपड़े धुलवाओ, तो गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड, या तो हैव द क्लॉथ्स वॉश्ड। इज दैट क्लियर? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एक गाना गाओ, सिंग अ सॉन्ग, उससे एक गाना गवाओ, कोई लड़का है तो मेक हिम सिंग अ सॉन्ग, उससे क्या गवाओ, एक गाना गवाओ, मतलब एक गाना यहां पर है आपका ऑब्जेक्ट को पहचाने की सिंपल सी ट्रिक है। ओके, देन आप ये भी बोल सकते हो उसे गाना गाने के लिए मनाओ यार, तो गेट हिम टू सिंग अ सॉन्ग, कुछ इस तरीके से, या तो हैव हिम सिंग अ सॉन्ग। ओके, हैव का यूज काम को असाइन करने के लिए, गेट का यूज बनाने के लिए, मेक का यूज जबरदस्ती करने के लिए, ठीक है ना। और जहां पर काम करवाते हो वहां पर इनमें भी बना सकते हो, ठीक है ना, चाहे जबरदस्ती करो चाहे दो, वहां पर इनका तो यूज हो ही जाएगा। ओके, तो गेट मैंने बोला उससे एक गाना गवाओ, तो आप ये भी बोल सकते हो गेट अ सॉन्ग संग बाय हिम, गेट अ सॉन्ग पहले आ गया और नाम बाद में चला गया, मतलब नाम बाद में चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। तो गेट अ सॉन्ग संग बाय हिम, वर्ब की फॉर्म से नहीं बनती, तो 10 डेज की चैलेंज को पूरा करो, दैट्स गोना बी इजी फॉर यू। ओके, या तो हैव अ सॉन्ग संग बाय हिम, एंड नाम को हटाओ तो हटा दो, एक गाना गवाओ, मतलब गेट अ सॉन्ग संग या तो हैव अ सॉन्ग संग, दैट इज इट। आगे मूव करते हैं। ओके, डन हो गया। ओके, तो ये सारे मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, इन एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, अभी ये पर्टिकुलर टॉपिक ओवर नहीं हुआ है। अभी मुझे बताना है कि रूल नंबर 4 में रूल नंबर 5 में अंतर क्या है, अच्छा कहां पर किसको ज्यादा यूज करोगे, कहां पर कौन सा बेटर रहेगा, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी के लिए इन सारे जितने भी मैंने एग्जाम्पल देने यहां पर सॉरी फॉर दैट, इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। सो जस्ट मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन आ जाए तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में हम सब कुछ कवर कर देंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है, दैट्स रियली ऑसम, नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा एग्जांपल दूंगा, आप और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एंड इन दिस वे यू आर गोना कीप लर्निंग। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कीप अप द गुड वर्क एंड बी अनस्टॉपेबल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।